साथियों, हमारी सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की थी। इससे लाखों किसान जुड़ चुके हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट खास तौर पर पूरे दक्षिण भारत पर में दिख रहा है। यहां आज तमिलनाडु में ही करीब 35,000 हेक्टेयर लैंड पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है। साथियों, नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। यह हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के किसान प्राकृतिक खेती की परंपराओं जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आदि को निरंतर अपनाए हुए हैं। ये परंपराएं मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखती हैं, फसलों को केमिकल मुक्त रखती हैं और इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर देती है। साथियों, नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु में तो भगवान मुरुगन को शहद और श्री अन्न से बने तेनम तिनई मावुम उसका भोग लगाया जाता है। तमिल रीजन्स में कंबू और सामई, केरला कर्नाटका में रागी, तेलुगु भाषी राज्यों में सज्जा और जोन्ना, ये पीढ़ियों से हमारे खान पान का हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा ये सुपर फूड दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को भी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं समझता हूं इस समिट में इससे जुड़े प्रयासों पर भी अवश्य चर्चा होनी चाहिए। साथियों, मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है। हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है। अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाए तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं। एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं। इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है। यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है। यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है। खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं। साथियों, साउथ इंडिया एग्रीकल्चर की एक लिविंग यूनिवर्सिटी रहा है। इसी भूभाग पर दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनिंग डैम्स बने। यहां 13वीं सेंचुरी में कलिंग रायन कैनाल बनी। यहां के मंदिरों के तालाब डिसेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का एक मॉडल बने। इसी धरती ने नदियों के जल को नियंत्रित कर इसे खेती के लिए इस्तेमाल करने का मॉडल दिया। इसी धरती ने हजारों वर्ष पहले इतनी साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग की है। इसलिए
मेरा विश्वास है देश और दुनिया को नेचुरल फार्मिंग में लीडरशिप भी इसी भूभाग से मिलेगी।